Question number 19. Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. उन्होंने 1995 में काम करना शुरू करा, उनकी एनुअल सैलरी 5,000 थी और हर साल उनको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिला, मतलब 200 रुपए उनके हर साल बढ़ते गए. इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, मतलब किस साल में उनकी सैलरी जो है 7,000 हो जाएगी. ठीक है, तो ये एपी का क्वेश्चन है, हम इसमें एपी फॉर्म करेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे. देखिए 19 क्वेश्चन. फर्स्ट ईयर उनकी सैलरी थी 5,000, फिर नेक्स्ट ईयर 5,000 में 200 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया, तो 5,000 प्लस 200, ये सेकेंड टर्म आ गई. थर्ड टर्म 5,000 प्लस 200 प्लस 200, ये सेकेंड ईयर में जितनी थी उसमें 200 और ऐड हुए, ऐसी बढ़ती जा रही है ये. मतलब पहली टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म 5,000, देन 5,200, देन 5,400 एंड सो ऑन 7,000. कहां तक गई? 7,000 तक उनकी सैलरी गई. अब यही निकालना है, जो 7,000 हुए ये कितने साल, कौन से साल में हुए. ठीक है ना, 1995 में काम करना शुरू किया, तो किस ईयर में ये 7,000 हो जाएंगे. तो ए इक्वल 5,000, डी कॉमन डिफरेंस 5,200 माइनस 5,000 200 आ जाएगा. ये लास्ट टर्म है, तो ए बेस एन इक्वल 7,000. ए बेस एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया, ए बेस एन 7,000 इक्वल ए है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. डी की वैल्यू लगा दी 200. ये 5,000 इधर आके माइनस का 5,000 हो जाएगा, इक्वल एन माइनस 1 इंटू 200 एज इट इज. 7,000 में से 5,000 जाएगा, क्या बचेगा 2,000. अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है 200, इसके डिवाइड में आएगा, 2 0 से 2 0 कटेंगे, 2 10 और n माइनस 1 इक्वल 10 आया, माइनस 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इक्वल क्या हो जाएगा 11th. ठीक है ना, n की वैल्यू आ गई 11th. मतलब इन 11th ईयर सैलरी विल बी रुपीज 7,000. 11वें साल में उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी. ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by rupees 1.75. If in the nth week her weekly savings become rupees 20.75, find n. मतलब क्या है, पहले हफ्ते में 5 रुपए उसकी वीकली सेविंग थी, फिर हर हफ्ते उसने अपनी वीकली सेविंग को इंक्रीज करा. कितना इंक्रीज करा? 1.75. तो किस हफ्ते में उसकी वीकली सेविंग्स 20.75 हो जाएगी. सेम वैसी है. देखिए पहले हफ्ते में उसकी वीकली सेविंग थी 5 रुपीज, अगले हफ्ते में उसने 1.75 इंक्रीज और बढ़ा ली अपनी सेविंग, मतलब 5 तो थे ही प्लस 1.75 और बढ़ गई सेकेंड टर्म. इसी तरीके से थर्ड टर्म 1.75 और ऐड हो गया सेकेंड टर्म में, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गए उसकी वीकली सेविंग 20.75. तो ए इक्वल, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ये एज इट इज आया, इसमें ऐड करेंगे 6.75, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8.5 एंड सो ऑन 20.75. ए इक्वल 5 आ जाएगा. ठीक है, डी इक्वल सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1.75 आएगा. ए बेस एन 20.75. अब ए बेस एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए बेस एन इक्वल 20.75 इक्वल ए इज 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. डी इज 1.75. ये प्लस 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, 20.75 माइनस 5 इक्वल n माइनस 1 एज इट इज 1.75 एज इट इज. अब पहले हम 20.75 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो वी विल गेट 15.75. राइट, अब ये मल्टीप्लाई में है 1.75, ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ जाएगा. देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो जब आफ्टर डेसिमल सेम डिजिट्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा. n माइनस 1 एज इट इज आया, या आया 1575 अपॉन 175. जब हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 9 जा 175, 9 जा 1575 आ जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल 9 आ गया. अब माइनस 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा. ठीक है, n माइनस 1 में माइनस 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इक्वल 10 आ जाएगा. मतलब 10वें हफ्ते में उसकी जो वीकली सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी. ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पहले सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे. ठीक है, अच्छे से समझेंगे उसको, फिर उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे.